Hello and welcome back to my channel. Isaiah the Divine Tarot Guide 786, and I know after a long time I'm here to guide you. I'm here to give you the guidance of the divine. I'm the medium of the divine, so here I'm presenting the video of your betterment. Rest of the 15 days of this November month 2023 कैसे रहने वाले हैं, क्या एनर्जीज हैं आपके लिए, क्या डिवाइन का गाइडेंस है आपके लिए, क्या डिवाइन का अलर्टेंस है, यानी कि क्या डिवाइन की चेतावनी है, डिवाइन का क्या संदेश है, डिवाइन की क्या आपको आदेश है जो आपसे वो कहना चाहते हैं। ये रीडिंग है वाटर एलिमेंट के पीपल्स के लिए, वाटर एलिमेंट के ज़ोडिएक साइन पीपल्स के लिए जिनका ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियन है। नो मैटर आपका सन मून राइजिंग कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियन है, नो मैटर आपका ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियन है। अगर आप सन मून राइजिंग से देख रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, अगर आप ज़ोडिएक साइन के हिसाब से देख रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपके लिए ये वीडियो अत्यंत लाभकारी होने वाली है, क्योंकि रेस्ट ऑफ द 15 डेज़ मैं आपको बताने वाली हूँ नवंबर मंथ में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आगे आने वाला साल 2024 ये शनि का साल होने वाला है। सो शनि की जो सैटर्न की जो एनर्जीज़ हैं, जो कार्मिक एनर्जीज़ हैं, वो अभी से अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दी हैं और कहीं ना कहीं उनका प्रभाव भी हमें देखने को मिल रहा है। सो इसी चिंता में आते हुए मैंने आप लोगों के लिए ये रेस्ट ऑफ द 15 डेज ऑफ दिस नवंबर मंथ 2023 आप लोगों के लिए ज़ोडिएक साइन, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट पीपल्स के लिए ये वीडियो लेकर के आई हूँ, ताकि आप लोगों को आपकी अपकमिंग एनर्जीज़ के बारे में, डिवाइन के गाइडेंस के बारे में और डिवाइन के अलर्टेंस यानी कि डिवाइन की वार्निंग्स के बारे में बतला सकूँ और आपके जीवन को खुशियों से भर सकूँ, आपकी लाइफ को बेटरमेंट की ओर ले जा सकूँ। सो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले आपकी देख लेते हैं एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं रेस्ट ऑफ दिस 15 days of this November 2023 month. मैं 4 कार्ड्स ही ले रही हूँ। वाओ, अगेन द सन कार्ड, द 10 of wands, the 3 of cups and the 2 of cups. Okay. And the energy is bottom of the deck energy is Knight of Wands. Okay. काफ़ी उत्सुकता है वाटर बेबीज़ की लाइफ में जिनके वाटर एलिमेंट के ज़ोडिएक साइन है। आप लोग काफ़ी उत्सुक हो रहे हो, बहुत टाइम से कुछ करना चाह रहे हो, बहुत स्पार्क है उस काम को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं रोड़े आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ब्रेकर्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से फोकस नहीं हो पा रहा है, कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। चलिए देखते हैं डिवाइन का क्या गाइडेंस है वाटर बेबीज़ के लिए, दोज़ हू हैव साइन ऑफ कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियन। ओके, ठीक है। द क्रिएटर का कार्ड आया है। ओके, द एग्जॉस्शन का कार्ड आया है। ठीक है। अगेन द सेलिब्रेशन। ओके, एंड द 2 of cups. Oh my god, this is totally unbelievable. The page of wands, ये प्लेफुलनेस का कार्ड है। इसको अगर इस टैरो से टैली करें सो ये आपका पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ 10 of wands है और यहाँ 9 of wands है, एग्जॉशन। यहाँ भी 3 of cups है, यहाँ भी 3 of cups है। फ्रेंडलीनेस, 2 of cups, 2 of cups। ओके, चलिए देख लेते हैं। रेस्पोंडेंस, सोलमेट, ठीक है जी। अबंडेंस, ओके जी। अलर्टेंस में सोलमेट का कार्ड आया है, वार्निंग्स में
डिस्पोंडेंस एंड अबंडेंस, ठीक है, रिन्यूएबल, ओके। चलिए शुरू करते हैं वाटर बेबीज़ के लिए ये रीडिंग रेस्ट ऑफ द 15 डेज ऑफ दिस मंथ नवंबर 2023 कैसी रहने वाली हैं एनर्जीज़, क्या डिवाइन का गाइडेंस है एंड क्या डिवाइन की वार्निंग्स हैं। सो my water babies, my Cancer, Scorpio and Piscean people, those who have the sign of Cancer, Scorpio and Piscean, जिनका zodiac sign है, जिनका sun moon rising है, सभी लोग ये वीडियो देख सकते हैं। सो शुरुआत हुई है कुछ इस तरह से द सन से, फिर मुझे यहाँ पर सूरज आपका डूबते हुए नज़र आ रहा है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एंड अगेन आपका ग्राफ ऊपर गया है और अब ये आपने कंटिन्यूटी यहाँ पर रखी हुई है और कहीं ना कहीं अपने काम को लेकर के आप मुझे काफ़ी यहाँ पर जुनून आपका यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, बट उस जुनून के साथ काफ़ी सारे आपकी लाइफ में आपके सामने बहुत सारी चॉइसेस भी हैं और आप अपनी इंट्यूशन के साथ जाना चाह रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, सो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस के लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपकी शुरुआत इस महीने की बहुत अच्छे तरीके से हुई थी। आपको लगा था कि सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी भी गई हैं, आपको प्रॉफिट्स भी हुए हैं, आपको रिलेशनशिप में काफ़ी चीज़ें बेहतरी से हुई हैं, बट आगे जा कर के आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में भी एक दरार पड़ी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपकी फुलफ़िल नहीं हो पाई। अगर आप कोई प्रोजेक्ट साइन किए थे, आपका बिज़नेस था, आपकी जॉब थी, तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर भी थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, बट आपको उस तरह से रिज़ल्ट नहीं मिला है, मुझे ऐसा लग रहा है। जो आपकी कार्ड्स की एनर्जीज़ मुझे बता रही हैं कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसन पीपल, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बट आगे आपका जो कार्ड्स की एनर्जीज़ आई हैं वो आई हैं 3 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। सो अगर मैं इस कार्ड को अरेंज करके अगर इस तरह भी रख दूँ, 2 ऑफ कप्स एंड द 3 ऑफ कप्स, ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप इमोशनल कप्स का कार्ड है और आप लोग वाटर साइन है। सो यहाँ पर कप्स के ही कार्ड आए हैं, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड अगेन देयर इज़ ऑल्सो अ कप्स वाला वाटर एलिमेंट। ये जो नीले रंग का डॉट होता है ये वाटर एलिमेंट्स के होते हैं। सो वाटर काफ़ी ज़्यादा आपकी उसमें आया है, फायर एलिमेंट भी आया है। सो रेस्ट ऑफ द 15 डेज ऑफ दिस मंथ नवंबर 2023 आपके लिए बीच में आपका टाइम जो है बहुत ज़्यादा लड़खड़ा गया था और हो सकता हो कि अभी भी आप लोग एक हार्ट फेलियर से गुज़र रहे हों। मे बी हो सकता हो कुछ लोगों के ऐसी सिचुएशन आ गई हो कि ब्रेकअप की नौबत आ गई हो, कुछ लोगों का काम ना बना हो, बट अगेन आपका ग्राफ ऊपर जाएगा, अपने ऊपर बिलीव रखिए। और जो भी चीज़ें हैं आप दोनों के दरमियान, आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें आपकी सही होंगी और आप लोगों की लाइफ में सेलिब्रेशन एक फिर से दस्तक देगा इसी महीने में। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसन, बस अपनी मेहनत से काम करते रहिए, अपने रिलेशनशिप्स पर, अपने बिजनेस पर, अपनी हेल्थ पर, ठीक है ना, अपने इमोशनल चीज़ों पर, आपके रिश्तों पर आप काम करते रहिए। रिश्तों में प्रॉब्लम आती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आप जिनके साथ डील कर रहे हैं वो यानी कि हो सकता हो कि फायर एलिमेंट वाला पीपल हो, जिसके कहते हैं ना कि जो वन साइडेड चीज़ें देखता हो, ऐसे पर्सन के साथ अक्सर ही जो है 10 ऑफ वॉन्ड्स वाली सिचुएशन आती है कि आपका दिल टूट जाता है, क्योंकि वो सामने वाला ये समझता है कि मतलब शी और ही कैन अंडरस्टैंड मी, बट सम टाइम आपको ऐसा लगता है कि उनको समझना चाहिए। तो इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है, बट आगे जाकर के आप दोनों के बीच में इक्वल एनर्जीज़ का गिव एंड टेक होगा और आप दोनों के बीच में बैलेंस आएगा। एनर्जीज़ आपकी सेलिब्रेशन की तरफ जाएंगी, ठीक है। डिवाइन का क्या गाइडेंस है? डिवाइन का ये गाइडेंस है कि अपनी एनर्जीज़ को सही दिशा में लेकर के जाइए क्रिएटर, यानी कि ये समय है अपने ऊपर ध्यान देने का।
अपने काम पर ध्यान देने का, अपने कर्म पर ध्यान देने का, अपने पर्पस ऑफ लाइफ पर ध्यान देने का। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आगे जा कर के आपको इस सिचुएशन में आप मुझे पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एग्जॉशन में आप जाते हुए नज़र आएंगे। चीज़ें आपकी ख़राब होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आपकी हेल्थ मुझे डाउन होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। सो डिवाइन आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखिए, अपने कर्म प्रधान होकर के चलिए। आपका जो पर्पस ऑफ लाइफ है, आप जो भी काम करते हैं उसमें अच्छे से अपना 100% दीजिएगा, ठीक है ना। और अपनी हेल्थ का विशेष करके ध्यान रखें, ठीक है। कुछ समय अपने दोस्तों के साथ भी बिताएं, सेलिब्रेशन के मौके भी अपनी ज़िंदगी में आने दें। बहुत ज़्यादा काम भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वेले भी नहीं होना है, बहुत ज़्यादा काम भी नहीं करना है। चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। आप लोगों के आगे जा कर के जो चीज़ें रहेंगी, फ्रेंडलीनेस यानी कि आपके आसपास का जो माहौल रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा ठीक रहेगा उस हिसाब से, ठीक है ना। एग्जॉशन नहीं आने देना है बस। डिवाइन का आपके लिए यही गाइडेंस है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी भी डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि ट्रस्ट रखो और प्लेफुलनेस के साथ आगे बढ़ो। करेज का कार्ड ये कहता है, थर्ड कार्ड, कि हिम्मत नहीं हारना है। अगर आप चाहो आप वो इंसान हो कि जो पत्थर में भी फूल उगा दे। बस अपने ऊपर बिलीव रखो, ट्रस्ट रखो। अगर आप और प्लेफुलनेस तरीके से, जैसे जोकर होता है ना कि अपनी धुन में मस्त रहता है, उसी तरह से अपने आप भी अपनी ज़िंदगी को प्लेफुलनेस तरीके से गुजारने की ज़रूरत है। टू मच ऑफ सीरियसनेस, टू मच ऑफ लाइटनेस लाइफ में हमेशा दलदल की ओर लेकर के जाती है। सो लाइफ में बैलेंस करके चलना है, ठीक है ना। अपनी ऊर्जा को संचित करके चलना है, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। आपके रिश्तों में अगर गड़बड़ी आ रही है तो उस रिश्तों को संभालने की कोशिश करिए। आपके काम में गड़बड़ी आ रही है तो काम को संभालने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पर एग्जॉशन आ रहा है, यहाँ भी 10 ऑफ वॉन्ड्स है और आगे जाकर के सेलिब्रेशन एंड फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है। सो डिवाइन आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि अपनी ऊर्जा को संचित करके चलिए, अपने आप को बैलेंस करके चलिए, अपने थर्ड आई पर काम करिए, अपने आप को फोकस्ड रखिए अपने पर्पस ऑफ लाइफ पर, अपने काम पर, ताकि आपको चीज़ें आपकी बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएँ। अब आपके लिए क्या वार्निंग आ रही है? डेस्पोंडेंस और अबंडेंस। ओके, डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि ये जो आप बार बार किसी पर डिपेंड हो जाते हैं कि, तो वो डिपेंडिंग जो सिचुएशन आती है आपके लाइफ में वो नहीं होना है। आप अपना कर्म करिए। देखिए बार बार आपको कहा जा रहा है आप अपना कर्म करिए। आपका, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअली अवेकन चल रहे हैं और बहुत से लोग अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सी सोलमेट का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी में आया है। सो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इस मैनिफेस्टेशन को लेकर के अपने आप को एग्जॉशन में नहीं डालना है। आप अपना सिर्फ पर्पस ऑफ लाइफ, आपका जो है, आपका जो कर्म है, आप वो करिए। डिपेंडिंग सिचुएशन में मत जाइए, ख़ुद को गायब मत होने दीजिए, ख़ुद के ऊपर काम करते रहिए। आपको अपनी अबंडेंस यानी कि आपके पास जो कुदरत का ख़जाना है, आपको परमात्मा ने जो टैलेंट्स दिए हैं उनको निखारिए, उन पर काम करिए। वही टैलेंट्स आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर के आएंगे। इस छुपे हुए खजाने को अपने अंदर खोजिए। आपको ज़रूर कोई ना कोई टैलेंट अपने अंदर मिलेगा जो आपका पर्पस ऑफ लाइफ बनेगा, और अपने उस पर्पस ऑफ लाइफ पर काम करिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जब आप अपने उस पर्पस ऑफ लाइफ पर काम करेंगे तो वही काम आपकी ज़िंदगी में आपका तख्ता पलट देगा। आपको, आप जो सोच रहे हो आपके वो सारे सपने पूरे करेगा, ठीक है ना। अपने अंदर के टैलेंट को समझिए, अपने अंदर के गुण को समझिए, अपने अंदर की छुपी हुई उस खजाने को टटोलिए जो आपने अंदर छुपा रखा है, जो आप दुनिया के डर से, समाज के डर से, लोगों के तानों के डर से उसे बाहर नहीं आने दे रहे हैं, ठीक है ना। टाइम के साथ उसको टैप इन करिए। और जो लोग स्पिरिचुअली अवेकन चल रहे हैं, जो अपनी लाइफ में अपने एक सोलमेट पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं,
उनकी लाइफ में वो चीज़ें सही तरीके से नहीं हो पा रही हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग ईगरनेस दिखा रहे हो, हड़बड़ी दिखा रहे हो, हड़बड़ी दिखाने से कुछ भी नहीं होगा। पेशेंस रखिए। द क्रिएटर का कार्ड कहता है स्टे फोकस्ड ऑन योर पर्पस ऑफ लाइफ। अपने पर्पस ऑफ लाइफ पर फोकस करिए, अपने मैनिफेस्टेशन पर फोकस्ड रहिए। बहुत ज़्यादा ईगरनेस नहीं होना है, बहुत ज़्यादा इसेंट्रिकनेस में नहीं जाना है, ठीक है। आपको आपका सोलमेट भी मिलेगा और ये कार्ड है रूट चक्रा का, सो अपने रूट चक्रा को भी बैलेंस करके चलिए, ठीक है। सो ये थी रीडिंग वाटर बेबीज़ के लिए जिनका ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियन है। दोज हु बिलोंग्स दिस ज़ोडिएक साइन, जो बिलोंग करता है वाटर एलिमेंट से, नो मैटर आपका सन मून राइजिंग कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियन है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियन है, ये वीडियो सभी के लिए है, वाटर एलिमेंट वाले पीपल्स के लिए। सो ये रेस्ट ऑफ द 15 डेज ऑफ दिस नवंबर मंथ 2023 कैसे गुजरने वाले हैं उसके रिगार्डिंग ये रीडिंग थी। सो वार्निंग्स को एंड गाइडेंस को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को आगे अच्छे तरीके से लेकर के जाइए। बार बार आपसे कह रही हूँ कि आपका कोई ना कोई पर्पस ज़रूर है, आपके अंदर कोई ना कोई खूबी, आपके अंदर कोई ना कोई ऐसा टैलेंट है जिसको परमात्मा टैप करने के लिए कह रहा है कि दस्तक दीजिए उस दरवाजे पर, उसको खोलिए और उस पर काम करना शुरू करिए और उस रास्ते पर चल पड़िए, ठीक है। सो ये रीडिंग थी नवंबर 2023 के रेस्ट ऑफ द 15 डेज़ की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट जो हमारा आने वाला है एयर साइन। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आशा करती हूँ आप सभी का दिन मंगलमय हो, आप सभी लोग खुशियाँ बिखेरते रहें। और अब मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए रिदम में एक वीडियोस लेकर के आती रहूँ। माइंड मत किया करिएगा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस कहते हैं ना कि रेगुलर वे में नहीं ला पाती, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। दैट्स वाई मैं प्रॉपर तरीके से यूट्यूब पर वीडियोस नहीं कर पाती हूँ, बट हाँ शॉर्ट्स वीडियोस के ज़रिए मेरे वीडियोस आप लोगों तक पहुँचते रहते हैं, आप लोगों को गाइडेंस मिलता रहता है और हज़ारों की संख्या में लोग उन्हें देखते भी हैं, कमेंट भी करते हैं और बहुत सारे लोग मुझे यूट्यूब के ज़रिए भी टैरो कंसल्टेंसीज़ ले रहे हैं। सो कहीं ना कहीं एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, तो कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। सो और अभी दिवाली की वजह से बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने लाइन अप करी हैं और कुछ दिन तक मैं कोशिश करती रही चीज़ों को लाइन में लाने के लिए, बट वो चीज़ें नहीं हो पाई। बट नाउ अब मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए छोटी छोटी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँ, ताकि आप लोगों के साथ मेरा कनेक्शन यूट्यूब के ज़रिए भी बना रहे। और आप लोगों को भी अगर यदि कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, आप टैरो कंसल्टेंसीज चाहते हैं, तो मैं एक सर्टिफाइड टैरो कोच हूँ, साथ ही साथ एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, यानी कि मैं टैरो रीडिंग सिखाती भी हूँ और टैरो रीडिंग करती भी हूँ। तो बेझिझक होकर मुझसे आप कंसल्टेंसीज ले सकते हैं। मैं एक सर्टिफाइड टैरो कोच एंड टैरो कार्ड रीडर हूँ। सो नो वरीज, जब भी मन करे व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, सो आप वहाँ जा कर के मुझे कनेक्ट कर सकते हो मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एयर एलिमेंट, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।